हेलो दोस्तों, आप सभी का जो है आज के इस वीडियो में स्वागत है। जितने स्टूडेंट क्लास 12 के हैं, जिन स्टूडेंट को जो है 2024 में परीक्षा देना है गणित का, उन स्टूडेंट के लिए आज का ये वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम वही क्वेश्चन बताने वाले हैं जो क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएगा। जो क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा में आने वाला है 2024 में 2 फरवरी को परीक्षा होने वाला है। गणित का जो है 2 फरवरी को परीक्षा होने वाला है, तो वही क्वेश्चन बताने वाले हैं आज के इस वीडियो में, जो 2 फरवरी को आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में यानी 5 नंबर में जो है 5 नंबर में क्वेश्चन रहेगा। 5 नंबर का जो क्वेश्चन देगा 2 फरवरी को गणित में जो है आपको 8 को क्वेश्चन देगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो देगा 8 को देगा, और इस 8 क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ जो है आपको 4 क्वेश्चन बनाना होगा। सिर्फ और सिर्फ जो है 4 क्वेश्चन बनाना होगा। तो आज के इस वीडियो में जो है सिर्फ हम 4 क्वेश्चन बताएंगे और इसके अगले वीडियो में जो है 4 क्वेश्चन बता देंगे। यानी 2 फरवरी से पहले ही आपको जो है दीर्घ उत्तरीय जितना क्वेश्चन आएगा परीक्षा में उन सभी को हम बता देंगे। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन वही क्वेश्चन बताएंगे जो एकदम आसान होगा, आपको ज्यादा चांस होगा आने का परीक्षा में। ध्यान से देखिएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन जो है ये परीक्षा में आएगा। पहला जो क्वेश्चन आएगा किसी भी चैप्टर का आएगा, तो लेकिन इनवर्स का भी उसमें से जो है आपको जो है इस मैथ में जो है पूरा चैप्टर की संख्या जो है 13 है। पूरा चैप्टर 13 पढ़ना है। 13 में से जो दूसरा चैप्टर है, दूसरा जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ना है, यानी इनवर्स जो चैप्टर पढ़ना है, इनवर्स से भी जो है एक क्वेश्चन 5 नंबर का आने वाला है। 2024 में जो है इनवर्स का भी जो है एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का आएगा। इसीलिए जो है आप 5 नंबर का जो क्वेश्चन देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन होगा आपको इनवर्स का होने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हमको क्या करना है कि सिद्ध करना है। यहां पे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 बराबर जो है पाई सिद्ध करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से आपको जो है इसको समझना है। सबसे पहले हम हल लिखते हैं। सबसे पहले हम इसका हल लिखते हैं। तो हल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे LHS लिखेंगे। LHS लिखेंगे तो यहाँ पे LHS क्या है, तो साइन इनवर्स है। साइन इनवर्स है 12/13 है, और प्लस है यहाँ पे कॉस इनवर्स है 4/5 है, और प्लस यहाँ पे जो है tan इनवर्स है 63/16 है। तो tan इनवर्स 63 हम 16 कर देते हैं। ये जो है आपका LHS हो गया। इसके बराबर RHS में सिद्ध करके लाना है, पाई सिद्ध करना है, तो हम पाई सिद्ध करेंगे। आइए हम सिद्ध करते हैं। सबसे पहले इस साइन और कॉस को हम क्या करेंगे, इस tan के रूप में बदलेंगे। यानी साइन और कॉस को हम क्या करते हैं कि सबसे पहले tan के रूप में बदलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम साइन को tan के रूप में बदलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स। ये देखिए, ये यहाँ पे जो है अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे कि साइन इनवर्स जो है 12/13 बराबर थीटा मान लीजिएगा, तो यहाँ से जो है 12/13 बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा होगा। अब बताओ कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटा में कौन होता है, तो यहाँ से आधार निकालिएगा तो कौन स्क्वायर होगा और माइनस हो जाएगा लंब स्क्वायर, यानी कौन स्क्वायर यानी कितना होगा 13 स्क्वायर माइनस आधार कितना, लंब कितना है 12 है, तो 12 स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 169 माइनस 144 होगा। अगर इसको घटाइएगा तो यहाँ पे 25 होगा, 25 का वर्गमूल जो है 5 हो जाएगा। यानी अब इसको जो इस तरह से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ये आधार जो आएगा 5 आएगा, और लंब इसका जो है यहाँ पे 12 है, और कोण इसका जो है 13 है। तो यहाँ पे बताइए tan थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे तो लंब बटा में आधार होता है। तो लंब कितना है यहाँ पे 12 है, तो हम 12 लिख देंगे, और बटा में आधार लिखेंगे तो आधार कितना आएगा यहाँ पे, तो आधार जो है 5 आएगा। तो यहाँ पे आधार जो है 5 लिख लीजिए। और इसी तरह से प्लस इस cos को भी tan में बदलेंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा। ये देखिए आधार बटा में कौन है, cos थीटा बराबर, यहाँ से फॉर्मूला निकालेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, तो यहाँ से देखिए cos इनवर्स जो है अगर आप 4/5 बराबर थीटा मानेंगे तो यहाँ से 4/5 बराबर हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 4/5 बराबर हो जाएगा आधार बटा में कौन हो जाएगा,
तो यहाँ से लंब निकालेंगे तो कोण स्क्वायर होगा यानी 5 स्क्वायर 25 होगा, माइनस आधार स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा, यानी ये आएगा 9, 9 को वर्गमूल 3 हो जाएगा, यानी लंब इसका 3 आएगा और आधार इसका जो है 4 हो जाएगा। तो यहाँ बताइए कि यहाँ पे लंब बटा में इसका आधार होता है tan थीटा का फॉर्मूला tan इनवर्स, तो लंब बटा आधार से आएगा, तो लंब कितना आ रहा है इसमें 3 आ रहा है, तो हम 3 लिख देंगे, बटा में आधार जो है 4 है तो हम 4 लिख देंगे, प्लस हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा यहाँ पे 63 बटा में जो है 16 हो जाएगा, तो हम tan इनवर्स 63 बटा में जो है 16 लिख लेंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा इस सवाल को, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल आ सकता है और या आएगा परीक्षा में, छोड़िएगा मत इस टाइप का सवाल, और कोई भी आ जाता है तो यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का आपको फॉर्मूला पता होगा, दो फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का पहला जो फॉर्मूला होता है ये होता है tan इनवर्स होता है x प्लस y बटा में जो है 1 माइनस xy होता है ये, लेकिन इसके लिए कंडीशन होता है, यहाँ पे क्या कंडीशन होता है, इसमें जो है x y का जो मान है 1 से जो है क्या होता है, तो 1 से यहाँ पे छोटा होता है, x y का जो मान है 1 से जो है जब छोटा होगा, मतलब x और y का जब गुणा हम करेंगे वो x y का गुणा करके उसका मान हम निकालेंगे, और उसका मान जब 1 से छोटा हो जाएगा तो हम tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस xy लगा देंगे। लेकिन एक फार्मूला और होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला है, और यहाँ पे एक होता है पाई प्लस होता है tan इनवर्स होता है x प्लस y बटा में होता है 1 माइनस xy। इसमें एक और फार्मूला लगता है, जब यहाँ पे x का मान 0 से बड़ा होता है, y का मान 0 से बड़ा होता है और x y का मान 1 से बड़ा होता है। जब x y का मान जो है 1 से बड़ा आ जाएगा, यानी x और y का हम गुणा करेंगे और दोनों का गुणनफल जो है अगर 1 से बड़ा आ जाएगा तो पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस xy लगाना है। अगर ध्यान से देखिएगा तो tan इनवर्स x है, x से 12 बटा में 13 है और 12 बटा में 5 है, प्लस tan इनवर्स y है, y की जगह 3 बटा में 4 है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला है, तो यहाँ पे क्या होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में, तो यहाँ पे देखो x का हम बात करते हैं, x y अगर निकालेंगे तो x कितना है, यहाँ पे 12 बटा में 5 है, y यहाँ पे निकालिएगा तो 3 बटा में 4 है, तो यहाँ से काटेंगे तो 4 3 12 होगा, 3 3 के 9 बटा में 5 होगा, अगर भाग दीजिएगा 5 1 कम 5 हो जाएगा, फिर 4 40 हो जाएगा, 5 8 40 होगा, ये 1 जो है 8 आ गया, यानी x y का जो मान हम निकाले हैं तो x y का मान जो है 1.8 हो गया, जो कि यह 1.8 जो है 1 से क्या है, बड़ा है, तो 1 से जब बड़ा है तो हम बताएंगे कि जब x y का मान 1 से अगर बड़ा हो जाएगा तो आपको इसका फॉर्मूला है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस xy। तो यहाँ पे आपको इसी फार्मूला से इस सवाल को बनाना है, ध्यान से देखना है, यहाँ पे आपको फार्मूला भी लिख लेना है, लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे हम लिख देते हैं tan इनवर्स जो है x प्लस यहाँ पे जो है tan इनवर्स जो है y, और इसके बराबर हम फार्मूला लिखते हैं पाई प्लस जो है tan इनवर्स जो है x प्लस y बटा में जो है 1 माइनस xy। ये कब होगा, जब x का मान 0 से बड़ा होगा, y का मान 0 से बड़ा होगा और x y का मान जो है 1 से बड़ा होगा, तब इस फार्मूला को लगाना है। इसको हम इस फार्मूला से इस सवाल को हम बना सकते हैं, तो आइए हम बनाते हैं इस सवाल को इस फार्मूला से। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कि सूत्र को लिखना पड़ेगा। आइए हम इस फार्मूला को लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे पाई, सबसे पहले हम लिखेंगे पाई लिखेंगे, तो यहाँ पे हम पाई लिख लेंगे, प्लस लिखेंगे tan इनवर्स लिखेंगे, x प्लस y लिखेंगे, x से वह 12 बटा में 5 है, प्लस y की जगह 3 बटा में 4 है, और बटा में जो है 1 माइनस x से y x हो गया और इंटू y की जगह 3 बटा में 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, ये कितना है tan इनवर्स है 63 बटा में 16 है, तो 63 बटा में हम 16 कर लेंगे। इसके हम आगे अगर बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा पाई प्लस हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 12 चौके 48 होगा, 48 और प्लस होगा 5 3 15 होगा, बटा में इसका एलसीएम लेंगे तो 20 होगा, और यहाँ भी देखिए यहाँ पे 5 4 है, यहाँ भी 5 4 है, यहाँ भी 20 होगा,
तो ये 12 36 बटा में 20 होगा, लेकिन यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 20 माइनस हो जाएगा 36 और बटा में 20, इसके भी बटा में 20 कट जाएगा, ये बचेगा प्लस होगा यहाँ पे tan इनवर्स होगा 63 बटा में जो है 16 होगा, तो हम tan इनवर्स 63 बटा में 16 लिख देंगे। यानी ये होगा पाई प्लस हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा कितना होगा, जोड़िए इसको 8 5 13 के 3 होगा 5 है 63 बटा में जो है ये हो जाएगा माइनस जो है 16 होगा, 63 बटा में माइनस 16 आएगा, प्लस होगा यहाँ पे tan इनवर्स 63 बटा में जो है 16 होगा, तो हम इसको लिख लेंगे। इस माइनस को हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा पाई प्लस हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा माइनस 63 बटा में जो है 16 हो जाएगा, तो माइनस 63 बटा में 16 प्लस हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा 63 बटा में 16। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, जानते हैं तो ठीक है, नहीं भी जानते हैं तो जान लीजिए, tan इनवर्स जो है माइनस x बराबर फार्मूला होता है माइनस tan इनवर्स x होता है, तो tan इनवर्स यहाँ पे माइनस x का फार्मूला लग रहा है। अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे tan इनवर्स है, ये माइनस है, x की जगह पर 63 बटा में 16 है, tan इनवर्स माइनस x का फार्मूला है, तो इसको हम माइनस tan इनवर्स x लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये tan इनवर्स हो जाएगा x की जगह 63 बटा में 16 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स हो जाएगा 63 बटा में 16 होगा। ये देखिएगा तो tan इनवर्स 63 बटा में 16 माइनस में है, ये tan इनवर्स 63 बटा में 16 प्लस में है, प्लस और माइनस कटेगा तो यहाँ पे बचेगा पाई। आप चाहेंगे तो यहाँ पे RHS लिख सकते हैं, यहाँ पे RHS लिखेंगे, चाहे आप चाहेंगे यहाँ पे RHS लिखेंगे, नहीं तो अगर आप चाहते हैं तो आप यहीं पे RHS लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर जो है राइट हैंड साइड आ गया, इसका जो है जो सिद्ध करना था, सिद्ध कर रहा था साइन इनवर्स 12 बटा में 13 प्लस कॉस इनवर्स 4 बटा में 5 प्लस tan इनवर्स 63 बटा में 16 बराबर पाई सिद्ध करें, तो इसके बराबर हम पाई सिद्ध कर लिए हैं। अगर आप इसी के आधार पर और सवाल किस तरह से आपके परीक्षा में अगर ये नहीं देता है तो कैसा सवाल देगा उसको आप लोग को बना लेना है। हम लिख दे रहे हैं कि किस टाइप का सवाल देगा, तो उसको बनाइएगा, आप बनाइएगा, पहले नंबर आप इसको नोट करिए। यदि ए सवाल नहीं आता है आपके परीक्षा में तो इसी के जैसा जो है इस इनवर्स का सवाल जो है आपको जो है कैसा देखने को मिलेगा, तो देखिए इस तरह से मिलेगा। ये जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न चल रहा है, अगर ये नहीं आएगा सिद्ध करने वाला तो कौन आ सकता है, तो ये आ सकता है। देखिए ये नहीं आएगा तो इसमें हम 2-3 सवाल बता दे रहे हैं, इसमें जो है अगर ये नहीं आएगा तो आप इसी प्रकार जो है सिद्ध करिएगा, इसी प्रकार से जो है आप इसको सब सिद्ध कर लीजिएगा, इसी प्रकार जो है इन सब सवाल को सिद्ध करेंगे, सिद्ध करें कि ये जो है आपको सिद्ध करना है। ये नहीं आता है तो कौन आ सकता है, तो यहाँ पे जो है आपको हम लिख के दे रहे हैं सवाल, इसको सिद्ध कर लीजिएगा। tan इनवर्स 1 बटा में 5 प्लस हो जाएगा tan इनवर्स 1 बटा में 7, tan इनवर्स 1 बटा में 7 प्लस हो जाएगा tan इनवर्स 1 बटा में 3, tan इनवर्स 1 बटा में 3 प्लस हो जाएगा tan इनवर्स जो है 1 बटा में 8, tan इनवर्स जो है 1 बटा में 8 बराबर दे देगा पाई बटा में 4 सिद्ध करने के लिए। इस टाइप का भी सवाल आ सकता है, tan इनवर्स 1 बटा में 5 प्लस tan इनवर्स 1 बटा में 7 प्लस tan इनवर्स 1 बटा में 3 प्लस tan इनवर्स 1 बटा में 8 बराबर पाई बाई सिद्ध करने के लिए, पाई बाई 4 सिद्ध करने के लिए। या ये नहीं देता है तो ये देगा, सिद्ध करने के लिए कहेगा कि सिद्ध करें कि, ये देखिए ये कहेगा कि सिद्ध करें कि, सिद्ध करें कि, ये नहीं आएगा तो इसको आप सिद्ध कर लीजिएगा। ये भी आ सकता है tan इनवर्स यहाँ पे जो है √2 है बराबर यहाँ पे रहेगा इस तरह से 1/2 cos इनवर्स जो है ये हो जाएगा 1 माइनस x बटा में जो है 1 प्लस x होगा, और यहाँ पे कुछ दिया रहेगा कंडीशन कि x बिलोंग्स टू जो है यहाँ पे 0 और 1 होगा और दोनों के बीच में होगा, इस तरह से मान दिया होगा। या ये भी नहीं आता है तो लिखेगा कि सिद्ध करें कि, लेकिन सिद्ध करने वाला सवाल रहेगा जरूर 5 नंबर में, सिद्ध करें कि ये आ जाएगा आपको tan इनवर्स यहाँ पे जो है रूट में जो है 1 प्लस x और माइनस हो जाएगा रूट में जो है 1 माइनस x और बटा में जो है यहाँ पे जाएगा रूट में जो है 1 प्लस x और फिर यहाँ पे प्लस होगा रूट में जो है यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस x हो जाएगा, और इस तरह से
दे देगा बराबर सिद्ध करने के लिए पाई बाई फोर माइनस जो है 1/2 कॉस इनवर्स जो है यहाँ पे यक्स दे देगा सिद्ध करने के लिए पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स यक्स, और यहाँ पे दे देगा कंडीशन कि -1 बटा में √2 जो है ये दे देगा कि छोटा है बराबर है x जो है यहाँ पे छोटा है बराबर है 1 के। यानी आपको जो है सिद्ध करने वाला सवाल जरूर आएगा आपके परीक्षा में, बढ़िया से जो है सिद्ध करने वाला जितना सवाल होगा 5 नंबर में सभी का सभी सवाल आप सिद्ध कर लीजिएगा। आपके एनसीईआरटी किताब में का जितना एनसीईआरटी बुक में सिद्ध करने वाला सवाल दिया होगा, चाहे कोई भी किताब हो, अगर जितने में जो इनवर्स का क्वेश्चन हो उसमें अगर सिद्ध करने वाला हो, आपको जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो सबको सिद्ध करने का। जो हम सिद्ध किए हैं ये इंपॉर्टेंट था, और ये भी सब आ सकता है, अगर ये नहीं आएगा और इसके आधार पर और भी आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर सिद्ध करने के लिए, इसलिए आप सभी सवालों को जो है सिद्ध कर लीजिएगा। अब आइए अगला चैप्टर में हम पढ़ते हैं। इसके बाद जो है मैट्रिक्स का एक डिटरमिनेंट का सवाल देगा सिद्ध करने के लिए। इसके बाद जो है डिटरमिनेंट का सवाल देगा सिद्ध करने के लिए, तो उस हम डिटरमिनेंट के सवाल को सिद्ध करते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। आज का जो है दूसरा सवाल है, आज का जो है दूसरा सवाल है, डिटरमिनेंट का सवाल देगा आपको सिद्ध करने के लिए। ये जो है आज का जो है दूसरा सवाल है, सिद्ध करें कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पे दे देगा कि डिटरमिनेंट में ये है सारणी दिया है a² + 1 दे देगा, इसके बाद जो है ab, फिर यहाँ पे दे देगा इसके बाद ca लिख लेंगे, फिर इसके हम आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे ab, फिर इसके बाद लिख लेगा b² + 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे cb होगा, फिर यहाँ पे ac हो जाएगा ac, फिर यहाँ पे bc होगा, और फिर इसके बाद जो है c² जो है +1 हो जाएगा, और इसके बराबर देगा सिद्ध करने के लिए क्या देगा। तो जैसे यहाँ पे 1 + a² + b² और प्लस जो है c² दे सकता है। ये जो है आपको डिटरमिनेंट का सवाल जो है सिद्ध करने वाला में आ जाएगा। यानी ये सवाल जो है इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल आ सकता है आपके परीक्षा में, इसीलिए ध्यान से इस सवाल को देखिएगा, ये सवाल आएगा आपके परीक्षा में। देखिए ये नहीं आएगा तो इसके आधार पर बताते हैं कौन सा सवाल आएगा, लेकिन सिद्ध करने के लिए डिटरमिनेंट का जो है सारणी का जो है एक सवाल जरूर देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको डेल्टा मान लेंगे, या एलएचएस भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, या डेल्टा मान सकते हैं। आप चाहें तो डेल्टा मान के बना सकते हैं, चाहे एलएचएस लिख, चलिए एलएचएस हम ले लेते हैं। तो हॉल में हम एलएचएस लिख लेते हैं, कितना है। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट में है a² + 1 है, फिर यहाँ पे देखो ab है, फिर यहाँ पे ca है, फिर ab है, फिर b² + 1 है, फिर cb है, फिर यहाँ पे ac है, और फिर bc है, c² + 1 है। ये आपको सवाल दिया है, एलएचएस में है, और इसके बराबर सिद्ध करके लाना है आरएचएस में 1 + a² + b² + c² लाना है। अगर ध्यान से देखिएगा तो ये जो सीधा लाइन है, सीधा लाइन इस तरह से जो होता है इसको हम बोलते हैं रो बोलते हैं। रो को हम तीन गो है तो r1 बोलेंगे, r2 बोलेंगे और r3 बोलेंगे। तीन गो है तो r1 r2 r3, और जो इस तरह से बेड़िया लाइन, सीधा नहीं बेड़िया जो लाइन होगा उसको हम बोलेंगे रो बोलते हैं, r1 r2 r3। और ये बेड़िया लाइन होता है 1 2 3 को हम लेते हैं तो इसको हम कॉलम बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे c1 बोलेंगे, c2 बोलेंगे, c3 बोलेंगे। ठीक है, तो जो बेड़िया लाइन होगा उसको हम रो बोलेंगे और सीधा लाइन को हम कॉलम बोलेंगे। यानी ये जो सीधा बेड़िया लाइन है, पहला दूसरा तीसरा, तो इसको हम बोलेंगे रो बोलेंगे, इसको हम r1 बोलेंगे, इसको हम r2 बोलेंगे, इसको हम r3 बोलेंगे। ये जो सीधा लाइन है इसको हम c1 बोलेंगे, इसको हम c2 बोलेंगे, इसको हम c3 बोलेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, सबसे पहले हम r1 r2 और r3 का बात करते हैं। रो को अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखिए r1 में क्या मिल रहा है, r1 में देखिए a है तीनों में, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो r1 में से हम a कॉमन लेते हैं। r2 को अगर बात करें तो ये r2 है, तो यहाँ b है, यहाँ b है और यहाँ भी b है, यानी तीनों में b है तो हम b कॉमन लेते हैं r2 में से। r3 का हम बात करें तो c है और यहाँ भी c है, यानी r1 में से a, r2 में से b और r3 में से c कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं r1 r2 और r3
में से ए बी सी उभयनिष्ठ लेने पर यानी कॉमन लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, यानी हम इसमें से R1 R2 और R3 में से क्या करते हैं कि हम जो है ए बी सी कॉमन लेते हैं। चलिए यहां से हम कॉमन निकालते हैं, इसमें से ए बी और सी हम कॉमन ले लेते हैं। अगर हम ए बी सी कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम ए बी सी कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ से अगर आप देखिए जितना कॉमन निकलता है उतना से भाग लगता है। तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसके बटा में कॉमन लिए हैं, जितना कॉमन लेते हैं उतना से भाग देते हैं, तो इसके भागा में जाएगा ए। फिर इसके भागा में अगर ए ले जाएगा तो ए से कट जाएगा, खाली बी बचेगा। फिर यहाँ से बटा में अगर ए ले जाएगा तो ए से कटेगा, तो यहाँ पे सी बचेगा, सी लिख लेंगे। फिर इसमें देखिए R2 में से हम b कॉमन लिए हैं, तो b से भाग देंगे तो यहाँ पे b कटेगा तो a बचेगा। फिर यहाँ पे b का भाग देंगे यहाँ पे, तो b स्क्वायर प्लस 1 बटा में b हो जाएगा, इसको हम लिख लेंगे। फिर इसमें आप b का भाग दीजिएगा तो b से b कटेगा तो यहाँ पे c बचेगा, तो c लिख लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए R3 है, R3 में से c कॉमन लिए तो c से भाग देंगे तो यहाँ पे a बचेगा। यहाँ पे आप c का भाग देंगे तो b बचेगा, इसमें c का भाग दीजिएगा तो c स्क्वायर प्लस 1 बटा में जो है c हो जाएगा, तो हम इसको लिख लेंगे। यानी हम R1 R2 और R3 में से जो है A B C कॉमन ले लिए, जितना कॉमन लेते हैं उतना से भाग लगता है, तो हम भाग देंगे, जो कटेगा वो काट देंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद हमको क्या करना है कि एक काम और करना है, इस A को कटाना है, यहाँ पे इसको B को कटाना है, इसको हमें C को कटाना है, इसमें से A को कटाना है, इसमें से B को कटाना है और इसमें से जो है C को कटाना है। तो ये आप क्या करिए कि यहाँ पे देखिए कौन सा लाइन है, C1 है, इसको हम क्या बोलेंगे, C1 बोलेंगे। C1 मतलब कॉलम हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। यानी C1 में जो है आप क्या करिए कि A से गुना करिए, C2 में क्या करिए कि B से गुना करिए और C3 में क्या करिए कि यहाँ पे C से गुना करिए। अब गुना करिएगा तो कट जाएगा। चलिए आइए हम गुना करके कटाते हैं। तो यहाँ पे हम C1 C2 और C3 में क्या करेंगे कि A B C से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे C1 C2 C3 में A B C से गुणा करने पर तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, C1 में A का गुणा करेंगे, C2 में B का गुणा करेंगे, C3 में C का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक चीज समझ लो ध्यान से, यहाँ पे A B C है, अगर अपने मन से गुणा करेंगे, किसी भी संख्या में अपने मन से गुणा करिएगा तो उसमें भाग भी दिया जाता है। जैसे यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जैसे यहाँ पे 5 लगा हुआ है, चाहे मान लीजिए x है, इसमें हम अपने मन से 5 का गुणा कर रहे हैं, तो इसमें 5 का भाग भी देना पड़ेगा। जब गुणा अपने मन से कर रहे हैं तो उसमें भाग भी देना पड़ता है, समझ लीजिए। जो अपने मन से हम गुणा किए हैं यहाँ पे C1 C2 C3 में A B C का, तो इसमें जो है A B C का भाग भी देना पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान से समझ लीजिए, जब यहाँ पे जितना गुणा कर रहे हैं A B C का, तो A B C का भाग भी दे लीजिए। तो हम देखो यहाँ पे भाग का मतलब बटा में चला गया A B C। अब यहाँ पे देखिए गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा A, देखिए यहाँ पे एक गुणा करेंगे तो A से कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा A स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। फिर ये आपका C1 A का A में गुणा करेंगे तो A स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे A का गुणा हम A में करेंगे तो A स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप B का गुणा करेंगे C2 में B का जब गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा B स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे B का गुणा करेंगे तो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, तो B स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। फिर यहाँ पे B का गुणा करेंगे तो B स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसमें C का गुणा करेंगे तो C स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे C स्क्वायर होगा और यहाँ पे बचेगा C स्क्वायर प्लस जो है 1 हो जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे। अगर ध्यान से देखिएगा तो ABC से ABC कट जाएगा, ये कट जाएगा, पूरा कट जाएगा। देखिए जितना से आप गुणा कर रहे हैं अपने मन से ABC में गुणा किए हैं, मतलब C1 C2 C3 में ABC से जब अपने से गुणा किए हैं, तो जब गुणा किए हैं तो भाग भी दिया जाता है, इसलिए हम ABC से भाग दे दिए हैं। और ABC पहले से लगा था, इसमें हम गुणा किए थे इसलिए हम भाग दे दिए हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बार और लिखना है, इसको एक बार जो है इसको और लिख लेना है। क्या है यहाँ पे, तो देखिए कट गया है तो क्या बच गया यहाँ पे डिटर्मिनेंट में A स्क्वायर प्लस 1 बच गया। फिर इसके बाद क्या बचा है, तो A स्क्वायर बचा है। फिर इसके बाद क्या बचा है, तो A स्क्वायर बचा है।
फिर यहाँ पे बी स्क्वायर है, फिर यहाँ पे इसके बाद जो है बी स्क्वायर प्लस 1 है, फिर है यहाँ पे बी स्क्वायर है तो हम बी स्क्वायर लिख लेंगे, फिर इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए सी स्क्वायर है तो हम सी स्क्वायर लिख लेंगे, फिर सी स्क्वायर है, फिर इसके बाद जो है सी स्क्वायर प्लस 1 है तो इसको हम लिख लेंगे। अब देखिए कि हमको सिद्ध क्या करके लाना है, हमको सिद्ध करके लाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखिए C1 है, C2 है, C3 है और ए R1 है, R2 है, R3 है। हम R1 से नहीं होगा C1 में क्या करिए कि C2 और C3 को जोड़ दीजिए। यहाँ पे C1 में आप क्या करिए कि C2 और C3 को जोड़ दीजिए। C1 मतलब पहला लाइन में, इसमें जो है आप क्या करिए कि इसको जोड़िए, इन तीनों को जोड़िए तो क्या बनेगा, तो पहले 1 है तो 1 लिखेंगे प्लस ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस यहाँ बी स्क्वायर और प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर, फिर ये तीनों को जोड़ेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर ये तीनों को जोड़ेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बताइए कि यहाँ पे क्या बचेगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1 होगा, यहाँ पे बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे होगा सी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर प्लस 1 होगा। अब यहाँ पे क्या करिए कि ये देखिए C1 है, C1 में से क्या करेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे C1 में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर उभयनिष्ठ लेने पर, कॉमन लेने पर, कॉमन को हम उभयनिष्ठ बोलते हैं तो उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो उभयनिष्ठ हम ले लेते हैं C1 में से। चलिए हम बाहर निकाल देते हैं, बाहर निकालते हैं किसको, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको थोड़ा सा और इधर लिखते हैं, जगह कम मिल रहा है, इसको थोड़ा हम इधर घुमा लेते हैं, यहाँ पे होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इतना को अगर हम कॉमन निकाल के बाहर कर देते हैं तो ये देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, बाहर आ गया तो 1 1 1 बचेगा, 1 1 1 बचेगा और इसके बाद जो है यहाँ पे क्या बचेगा बी स्क्वायर, यहाँ पे उसके बाद बी स्क्वायर प्लस 1, फिर यहाँ पे बी स्क्वायर, फिर इसके बाद यहाँ पे सी स्क्वायर, फिर यहाँ पे सी स्क्वायर, फिर यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस 1। आप क्या करिए कि इसमें दो कोई को जीरो बना दीजिए, इसमें दो को जीरो बनाइए, तो ये देखिए C1 है, ये C2 है, ये C3 है, नहीं ये गलत बोल रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये जो बेड़िया लाइन है R1 है, R2 है, R3 है, सीधा लाइन C1 C2 C3 है। तो यहाँ पे जो है हम बेड़िया लाइन का बात करते हैं तो R2 है, R2 में R1 हटा दीजिए, यहाँ पे R2 और माइनस लिख दीजिए R1, R2 माइनस R1, फिर यहाँ पे और जो है और एक काम और कर दीजिए आप, और जो है एक काम और कर दीजिए R3, यानी इसमें से जो है R3 है तो यहाँ भी R3 और माइनस फिर इसमें से भी R1 को हटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या होगा इतना बराबर, देखिए पहले R1 को हम उतार लेंगे, R1 को R1 है, बी स्क्वायर है और सी स्क्वायर, ये आपका R1 है। अब R2 मिले R1 हटे, देखिए ये इसमें से एक घटेगा 1 मिले 1 तो 0 हो जाएगा, जब इसमें से एक घटेगा, देखिए एक इसमें से कटेगा बी कट जाएगा, खाली 1 बचेगा, जब इसमें से घटेगा तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। जब आप देखो R3 में से R1, इसमें से 1 मिले 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा, बी स्क्वायर में बी स्क्वायर घटेगा तो 0 हो जाएगा, फिर इसमें से घटेगा सी घटेगा खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा तो यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे। अब इसके बाद इसका गुणा करेंगे तो आपको जो है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे गुणा करना है, आइए हम गुणा कर लेते हैं। ये देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, 1 को लेना है, हमको 1 को लेना है, तो हम पहले 1 को लेते हैं, इसके सामने का लाइन ये खत्म होगा, ये खत्म होगा, यहाँ पे 1 गुणा 1 करें तो 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 1 होगा, तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे गुणे यहाँ पे कुल मिला के यहाँ पे 1 होगा, 1 मिले 1 में 1 का गुणा करें तो 1 होगा, यानी ये आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये जो है आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये सिद्ध करना है, तो ये आपका RHS आ गया। इसी तरह से जो है आप और सवाल को जो है सिद्ध कर सकते हैं, जितना सिद्ध करने वाला सारणी का सवाल आएगा उन सभी डिटरमिनेंट के सवाल को जो है आप सिद्ध कर सकते हैं।
अब इसके बाद जो है इसी तरह से और सवाल आ सकता है, तो इस डिटर्मिनेंट के सवाल को जो है इसी तरह से और सवाल आ सकता है, तो आपको हम लिख देते हैं इसी तरह से, इसी प्रकार जो है और सवाल आ सकता है, तो इसी प्रकार हम लिखते हैं, इसी प्रकार। चलिए इसी प्रकार आपको सिद्ध करने के लिए हम बता दे रहे हैं, ये नहीं आएगा तो आपको जो है इसके जगह पर जो है कोई और सवाल दे सकता है, जिसे आपको हम लिख के दिखा दे रहे हैं, जिससे आप इसको भी पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। जो अभी बनाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और जो अभी जा रहे हैं लिखने के लिए, इसको आपको सिद्ध करना है, इसको जो है आपको सिद्ध करना है। हमको जितना सिद्ध करना था उतना हम सिद्ध कर दिए हैं, अब जो हम बताने जा रहे हैं उसको आपको सिद्ध करना है। चलिए आप एनसीईआरटी किताब में से जो है इसको आप निकाल के जो है बना सकते हैं। देखिए ये जो है पहला, इसके बाद जो है इसी प्रकार जो है आप जो है इसको सिद्ध कर लीजिएगा। सिद्ध करें कि क्या है 1a माइनस b माइनस सी, a माइनस b माइनस सी है, 2b है, इसके बाद 2c है, फिर इसके बाद जो है 2a है, फिर यहाँ पे दिया है b माइनस सी माइनस a, फिर इसके बाद जो दिया है 2c है, फिर यहाँ पे दिया है 2b, फिर इसके बाद दिया है यहाँ पे c माइनस a माइनस b, ये। और इसके बराबर सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो a प्लस b प्लस c का जो है होल क्यूब, इसको भी आप सिद्ध कर लीजिएगा। ये आपके एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा आपको सवाल देखने को। इसके बाद जो है और देगा सिद्ध करने के लिए, और दे सकता है, कोई भी सवाल आ सकता है सिद्ध करने के लिए, देगा जरूर। सिद्ध करें कि क्या देगा डिटर्मिनेंट में ये हम सवाल लिखे यहाँ पे कि माइनस ए स्क्वायर, फिर बी ए, इसके बाद सी ए, फिर ए बी माइनस बी स्क्वायर, फिर सी बी के बाद है यहाँ पे ए सी, फिर इसके बाद बी सी के बाद है माइनस सी स्क्वायर बराबर दे देगा सिद्ध करने के लिए 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये जो है अभी आप जो है ये दो सवाल को जो है सिद्ध कर लीजिएगा। यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर, फिर बी ए सी ए, ये है ए बी है, माइनस बी स्क्वायर है, फिर सी बी है, फिर ए सी है, फिर इसके बाद बी सी है, फिर माइनस सी स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर जो है सी स्क्वायर जो है, इसको भी सिद्ध कर लीजिएगा। ए भी आ सकता है, अगर वो नहीं है देगा तो ये भी आ सकता है, इसका भी चांस बनता है आने का। इसलिए आपको जो है इस सवाल को भी जो है सिद्ध करना है। जितना डिटर्मिनेंट में जो है, जितना 4.2 में जितना आप पढ़े होंगे डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट में जो एक्सरसाइज आप पढ़े हैं 4.2 जो पढ़े हैं, उसमें जितना सिद्ध करने वाला सवाल होगा उस सभी का सभी सवाल सिद्ध कर लीजिएगा। और वो सवाल एक्सरसाइज का तो बनाना है, उसके बाद जो इसमें का जो एग्जांपल होगा, जो उदाहरण दिया होगा, उस उदाहरण को भी सिद्ध कर लीजिएगा, क्योंकि उदाहरण का भी सवाल आता है परीक्षा में और एक्सरसाइज का दोनों का आता है। इसीलिए आप एग्जांपल और एक्सरसाइज 4.2 को सिद्ध करिएगा। आपको 4.2 से ही आपको 5 नंबर का सवाल सिद्ध करने वाला मिल जाएगा। आइए अगला चैप्टर का सवाल लेते हैं। इसके बाद आते हैं तो 5वां चैप्टर का सवाल आएगा, यानी डिफरेंशिएशन का सवाल देगा 5 नंबर में, डिफरेंशिएशन का सवाल देगा। चलिए यहां पे हम सवाल लिख देते हैं। तीसरा आज का सवाल है सिद्ध करें कि सिद्ध करें नहीं देगा, सिद्ध करने वाला तो खत्म हो गया। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन का सवाल देगा, तो सिद्ध करने वाला तो खत्म हो गया। डिफरेंशिएशन में ये कुछ इस टाइप का सवाल देगा, कुछ जो है इस टाइप का सवाल देखने को मिलेगा। किस टाइप का देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए ये देगा यदि y बराबर x के पावर साइन x और फिर प्लस साइन x के पावर cos x, तो ये देगा कि dy बटा में जो है dy बटा में dx ज्ञात करें। ऐसा सवाल जो है जरूर आएगा, आपके परीक्षा में जो है सिद्ध करने के लिए ऐसा सवाल डिफरेंशिएशन में जो है पावर वाला जरूर आएगा। इसीलिए जो है आप पढ़े होंगे, जब डिफरेंशिएशन एनसीईआरटी में पढ़े होंगे तो एक्सरसाइज 5.5 पढ़े होंगे, एक्सरसाइज आप पढ़े होंगे
5.5 एक्सरसाइज 5.5 पढ़े होंगे और इसका एग्जाम्पल भी पढ़े होंगे, इसका एग्जाम्पल भी पढ़े होंगे। तो एक्सरसाइज 5.5 और इसका जो उदाहरण है उस उदाहरण को भी बना लीजिएगा। उसमें से एक सवाल जो है आपको 5 नंबर का आ जाएगा, उसमें से जो है एक सवाल जो है 5 नंबर का आ जाएगा। इसीलिए जो है जो उदाहरण आपको जो है 5.5 का उदाहरण जितना है और यहाँ पे प्रश्नावली जो है 5.5 जितना पढ़ना है उन सबको जो है आपको बना लेना है, उससे 5 नंबर का सवाल आएगा। इसीलिए यहाँ पे इसको छोड़ना नहीं है, पूरा बहुत कम समय बचा है, पूरा प्रैक्टिस करिए इसका। आइए इसका हम डिफरेंशिएशन ज्ञात करते हैं। देखिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकलेगा, इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम हल लिखेंगे। सबसे पहले इसमें हल लिखेंगे। हल में हम क्या करेंगे कि जो दिया हुआ सवाल है उस दिए हुए सवाल को पहले हम क्या करेंगे कि हल में लिखेंगे। लेकिन एक काम और करेंगे, यहाँ पे जो है एक काम और करना है, यहाँ पे जो है एक काम जो है और करना है। यहाँ पे अगर मान लीजिए ए वाई तो हम लिख दिए, अगर वाई नहीं आता है, अगर खाली ये सवाल देता है तो वाई आपको मानना होता है। अगर वो ये सवाल देता है तो वाई मानना होता है। अगर वाई बराबर दे दिया है तो बहुत अच्छा है, नहीं देगा वाई बराबर तो आपको मानना पड़ेगा वाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये आपको परीक्षा में जो है इस तरह से जो है ये बल्कि वाई देगा ही नहीं, बल्कि यहाँ पे हम वाई लिख दें, आपको परीक्षा में वाई नहीं देगा, बस इतना ही देगा कि x के पावर जो है ये है। चलिए लिख लीजिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, पहले बता देते हैं। यदि y बराबर दिया है, ये y बराबर इतना है, यदि y बराबर जो x के पावर sin x है प्लस sin x के पावर cos x है तो dy by dx ज्ञात करें। अगर y नहीं देगा तो आपको y मानना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा माना y बराबर। दे दिया है तो यहाँ पे हल में लिख दीजिए y बराबर क्या है तो x के पावर sin x, x के पावर sin x प्लस जो है sin x के पावर जो है cos x है। ये आप इसमें देखिएगा तो दो भाग में बटा हुआ है, देखिएगा तो दो भाग में, एक x के पावर sin x है और एक sin x के पावर cos x है। तो एक भाग a है और दूसरा भाग a है, इसमें दो सवाल दिया हुआ है। तो इसको आप u मानिए और इसको आप v मान लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए कि माना u बराबर क्या होगा तो x के पावर जो है sin x है और लिख लीजिए v बराबर, और यहाँ पे लिख लीजिए v बराबर क्या होगा तो sin x के पावर जो है ये हो जाएगा cos x हो जाएगा, cos x होगा। अगर यहाँ पे y नहीं दिया हो तो लिखिएगा माना y बराबर, माना फिर यहाँ पे लिखिएगा पुनः माना u और v, u इसको मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं तो ये हो जाएगा y बराबर क्या होगा तो यहाँ पे हम x के पावर sin x पे u रखेंगे तो u और प्लस sin x के पावर cos x के पर v माने तो हम v रखेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसका हम x के सापेक्ष अवकलज करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर यदि हम इसका x के सापेक्ष अवकलज कर देते हैं तो ये हो जाएगा dy बटा में dx बराबर होगा du बटा में dx और प्लस होगा यहाँ पे dv बटा में dx होगा। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, हम निकालेंगे du बटा में dx का मान निकालेंगे। फिर इसके बाद जब ये मान निकल जाएगा तो dv बटा में dx का मान निकालेंगे और ये दोनों मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, dy बटा में जो है dx मिल जाएगा। तो चलिए आइए निकालते हैं। इसके बाद जो है निकालते हैं यहाँ पे जो है du by dx निकालने के लिए पहले हम u लेते हैं तो u बराबर देखिए क्या माने हैं u बराबर तो u बराबर माने x के पावर sin x तो इसको हम लिख लेंगे। पावर हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ लॉग लेते हैं तभी जाकर पावर हटेगा। इसलिए यहाँ पे हम दोनों तरफ लॉग लेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ लॉग लेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ जो है हम लॉग लेंगे तो पावर हट जाएगा। जिससे यहाँ भी आप लॉग लगा दीजिए तो लॉग u हो जाएगा और यहाँ पे होगा लॉग जो है x के पावर जो है sin x होगा। तो इसको हम लिख लेंगे तो ये देखिए लॉग u हो जाएगा और यहाँ पे फॉर्मूला होता है लॉग m के पावर n का, ये फॉर्मूला होता है, ये लॉग m के पावर n का होता है तो पावर आगे आ जाता है यानी n होता है और फिर उसके बाद जो है log m होता है। तो ये फार्मूला हम लगा रहे हैं यहाँ पे log m के पावर n का, तो पावर आगे तो n हो जाएगा यानी sin x हो जाएगा।
और log हो जाएगा m हो जाएगा। m की जगह पर क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, m की जगह पर x लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका दोनों तरफ हम जो है x के सापेक्ष अवकलज करेंगे, x के सापेक्ष अवकलज करेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलज करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, इसका हम दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज कर देते हैं। तो इसका देखिए log u को 1 बटा में u होगा और फिर u को डिफरेंशिएशन करेंगे तो du बटा में dx हो जाएगा। फिर ये देखिएगा तो u into v है तो पहले u बाहर करेंगे यानी sin x बाहर आ जाएगा तो हम sin x को बाहर कर लेते हैं। फिर इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे log x का 1 बटा में x होगा तो 1 बटा में x लिख लेंगे, प्लस फिर यहाँ पे हम v बाहर करेंगे, log x बाहर करेंगे, फिर इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे sin x का, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है तो यहाँ पे हम cos x लिख लेते हैं। फिर इसके हम आगे बढ़ते हैं, जब हम आगे बढ़े तो यहाँ पे du by dx का मान निकालना है तो हम du बटा में dx बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे तो यहाँ पे u जाए चला जाएगा तो u अगर यहाँ पे चला जाएगा, फिर यहाँ पे u जब चला जाएगा, एक u चला जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा sin x और बटा में बचेगा x बचेगा। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, cos x को पहले लिख लेते हैं, cos x हो जाएगा और फिर यहाँ पे जो है log x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि वहां पे जो है u का मान रखेंगे, u कितना है यहाँ पे, u बराबर x के पावर sin x, तो ये हो जाएगा du बटा में dx बराबर यहाँ पे हम लिखेंगे x के पावर sin x, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है ये हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे sin x बटा में x होगा प्लस cos x और यहाँ पे हो जाएगा log x हो जाएगा। ये जो है du बटा में dx का मान है। अब हमको निकालना है dv बटा में dx का मान, ये v से आएगा, ये जो है v से आएगा तो उसको भी निकाल लेते हैं। पहले ये देखिए, इसके बाद अब इसके बाद अगला निकालते हैं, इसके बाद जो है उसको निकालते हैं, देखिएगा ध्यान से समझिएगा इसको पहले, इसके बाद जो है अगले पर बढ़ते हैं। इसके बाद जब हम क्या करते हैं कि अब क्या करते हैं, u का काम कर दिए तो अब हम v का काम करेंगे, तब v को हम लिखेंगे अब हम लिखेंगे v बराबर क्या है, v बराबर, तो v बराबर है यहाँ पे sin x के पावर जो है cos x, तो ये हम लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष, दोनों तरफ log ले लीजिए, दोनों तरफ log लेने पर हम दोनों तरफ अगर log लेते हैं तो ये हो जाएगा log v हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा log v और फिर बराबर हो जाएगा log sin x के पावर जो है ये हो जाएगा cos x हो जाएगा। अब ध्यान से अगर देखिएगा तो log v बराबर होगा log m के पावर n होता, पावर हम आगे कर देंगे, log m के पावर n का फॉर्मूला हम लिखे हैं, log m के पावर n log m, तो n यानी cos x और log m यानी log sin x। अब इसका हम क्या करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, इसका हम दोनों तरफ x के सापेक्ष जो है हम अवकलज कर दे रहे हैं, तो इसका हम दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा में v होगा v का, इसका फिर dv बटा में dx हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर देखिएगा तो u into v है, पहले u बाहर करेंगे cos x बाहर करेंगे, फिर इसके बाद हम v का डिफरेंशिएशन करेंगे log x का, तो log x का 1 बटा में x होता है, 1 बटा में sin x हो जाएगा, ये तो हो गया log का। फिर इसके बाद sin x का, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x लिखेंगे, फिर प्लस फिर v बाहर करेंगे, v क्या है log इनटू है यहाँ पे sin x का, हम sin x लिख लेंगे। फिर इसके बाद इसका cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे, cos x का माइनस sin x होता है तो माइनस sin x लिख लेंगे। अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे होगा dv बटा में जो है dv बटा में dx बराबर यहाँ पे v जाएगा, तो v हम ले गए। इसके बाद क्या होगा यहाँ पे, तो ये होगा, देखिए ये होगा क्या होगा cos x बटा में जो है sin x, cos x बटा में जो है sin x होगा इनटू यहाँ पे cos x बचेगा। और यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस sin x को हम पहले लिख लेते हैं और यहाँ पे इनटू बचेगा log sin x, तो log sin x लिख लेंगे
और एक काम और करेंगे यहाँ पे dv बटा में dx है, dv बटा में dx। अब v है, v का मान हम यहां से रखेंगे, v का मान कितना है तो sin x है, sin x के पावर जो है, sin x के पावर जो है cos x है, तो sin x के पावर cos x। अब बताओ कि यहाँ पे इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, cos को लिखेंगे, तो cos x लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे cos x बटा में sin x क्या होता है, तो cot x होता है, तो यहाँ पे हम cot x लिख लेंगे, cot x लिख लेंगे। माइनस हो जाएगा sin x हो जाएगा, इंटू यहाँ पे होगा log होगा, इंटू sin हो जाएगा x हो जाएगा, sin होगा x होगा। फिर इसके बाद हम देखिए du by dx भी मान निकाल दिए, dv by dx का मान निकाल दिए। समीकरण 1 में रख देते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप जो समीकरण 1 माने हैं उसको लिख लो। क्या है समीकरण 1 यहाँ पे, तो dy by dx, dy by dx बराबर है dy by dx, dy by dx है, dy by dx बराबर du बटा में dx प्लस है dv बटा में dx है, इसको हम लिख लेंगे। ये आपका आंसर आएगा, इसीलिए आप लिख सकते हैं, इसीलिए आपका आंसर आ जाएगा dy बटा में dx बराबर du by dx, du by dx का मान यहाँ पे हम निकाले थे, यहाँ पे हम लिखे हैं, यहाँ पे x के पावर sin x, फिर इसके बाद है इंटू है यहाँ पे sin x बटा में, sin x बटा में x है, फिर इसके बाद प्लस है cos x है, और इंटू यहाँ पे जो है log x है, तो इसको हम लिख लेंगे। ये हो गया du by dx का मान आप प्लस लिखेंगे, dv by dx का मान यहाँ पे निकाले हैं sin x के पावर जो है cos x है, तो हम इसको लिख लेंगे। फिर इसके बाद है cos x इंटू cot x, तो इसको हम लिखेंगे, माइनस sin x इंटू log है यहाँ पे sin x है, तो इसको हम लिख लेंगे। ये जो है इस सवाल का जो है आंसर आ जाएगा, ये जो है इस सवाल का जो है आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अब इसी के आधार पर और सवाल आ सकता है, इसी के आधार पर और सवाल आ सकता है। इसी के आधार पर जो है और सवाल आ सकता है। आप क्या करिएगा कि यहाँ पे देखिए dy by dx बराबर du by dx है प्लस dv by dx है, बस du by dx से ऊपर इसका मान रख दीजिएगा। अगर दिखाई भी नहीं देगा, अगर दिखाई नहीं देता है तो बस इसका मान यहाँ पे है, और प्लस यहाँ पे जो है dv by dx का मान a रख दीजिएगा और आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब क्या करिएगा, आप जो है इसी तरह से देखिए और सवाल किस तरह से आ सकता है, मतलब ऐसा ही सवाल जो है इसी प्रकार जो है और सवाल आ सकता है। इस चैप्टर में का हम 5.5 बोले हैं, 5.5 जितना सवाल दिया है आपके एनसीईआरटी में सबको बना लीजिएगा और उदाहरण का भी सवाल बना लीजिएगा, और इसके आधार पर कोई भी सवाल आ सकता है तो बना लीजिएगा। अब इसके आधार पर देखिए कैसा सवाल आएगा, और हम बताते रहे आपको कैसा सवाल आ सकता है आपके परीक्षा में। तो ये देखिए हम बता दे रहे हैं इस टाइप का आएगा। देखिए इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए अब आइए इसी के आधार पर जो है इसी प्रकार जो है इसमें से और आ सकता है सवाल, जिसे हम सवाल लिखे हुए हैं। जैसे आपको सवाल दे सकता है कि इसी y बराबर, यदि जो है y बराबर, यदि जो है y बराबर अगर आपको दे देगा, जिसे कहा देगा कि sin x छोड़िए यहाँ पे पहले log x लिखते हैं, log x के पावर जो है x और प्लस यहाँ पे दे देगा, उसके बाद जो है x के पावर जो है log x दे देगा, ये दे देगा तो पूछेगा तो dy by dx ज्ञात करें, dy by dx ज्ञात करें। ये जो है सवाल आ सकता है। अगर ये नहीं देगा तो यदि फिर पूछेगा कि y बराबर, यदि y बराबर sin x के पावर x और प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स जो है यहाँ पे रूट x दे देगा, तो पूछेगा तो dy by जो है dx ज्ञात करें। अब यहाँ पे हम बोल दिए कि ऐसा सवाल आएगा, तो ऐसा सवाल आएगा ही आएगा। अब बढ़िया से ऐसा सवाल जितना होगा सबको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अगर एनसीईआरटी में पढ़ना है तो हम बार बार बोल रहे हैं तो प्रश्नावली जो है 5.5 पढ़ लीजिए और उसका उदाहरण जो है पूरा बना लीजिए, उसमें से आपको बन जाएगा 5 नंबर आ जाएगा।
अब इसमें से 8 गो में से 4 गो बनाना होता है। तो अभी तक आपको हम 3 सवाल बनाए, एक इनवर्स का बताए थे और दूसरा जो सवाल बताए थे डिटर्मिनेंट का बताए थे, तीसरा जो है डिफरेंशिएशन का, और चौथा जो हम बनाएंगे इसके बाद जो है 5वां के बाद 6वां का सवाल नहीं देगा 5 नंबर में, 7वां चैप्टर का इंटीग्रेशन का सवाल आएगा 5 नंबर का, इंटीग्रेशन का सवाल आएगा। तो आइए इंटीग्रेशन का हम बता देते हैं। इसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले इंटीग्रेशन का हम सवाल लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन में क्या सवाल देगा, तो कहेगा मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें, यानी चौथा सवाल ले लिए, पूछेगा कि मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। ये इंटीग्रेशन से सवाल देगा मान ज्ञात करने के लिए। जैसे देखिए हम सवाल लिख रहे हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन है, यहाँ पे ये इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रल है 0 से पाई, इसको इंटीग्रल भी बोलते हैं। और यहाँ पे है लॉग, लॉग है 1 प्लस जो है cos x है, फिर dx है। इसका आपको क्या करना है कि मान ज्ञात करना है, इसका जो है मान ज्ञात करना है। इसके आधार पर भी हम सवाल बताएंगे कि कौन सा सवाल आ सकता है। ये सवाल आ सकता है आपके परीक्षा में 2024 में 2 फरवरी को जो है जब मैथ का परीक्षा होगा तो उसमें ये सवाल आ सकता है, ये उसमें रहेगा, और ये नहीं रहेगा तो इसके आधार पर कोई और सवाल रहेगा, उसको भी बता दें कौन सवाल रहेगा। तो ध्यान से इस टाइप के सवाल को देखिए पढ़ना है, बहुत लॉन्ग सवाल है, 5 नंबर का है, ये ध्यान समझिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले आप क्या करिए, ये इंटीग्रेशन है तो आई होगा, ठीक, यहाँ पे 0 से पाई है, 0 से पाई है, फिर log है, फिर 1 प्लस यहाँ पे है cos x, इसको हम लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक प्रॉपर्टी लगाना है, 0 से a और यहाँ पे fx होता है, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाइए, प्रॉपर्टी नंबर जो है 4 लगाइए यहाँ पे। तो ये प्रॉपर्टी 4 से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे i के बराबर, तो आप i बराबर ही लिखिए, ये हो जाएगा 0 से पाई, ये हो जाएगा log, और यहाँ पे देखिए 1 प्लस cos होगा, ये जहां x है वहां पे a माइनस x होता है, तो a की जगह और पाई है, पाई माइनस जो है x होगा, ये हो जाएगा dx। ये प्रॉपर्टी जो है 4 से लगा है, प्रॉपर्टी नंबर आपका 4 देखिएगा, तो ये होता है 0 से a होता है, fx होता है, dx होता है। तो इसको हम लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं 0 से a फिर a माइनस x dx, ये प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी नंबर 4 है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है 4 लगा है, प्रॉपर्टी जो है 4 से हुआ है, प्रॉपर्टी नंबर जो है 4 से हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद जो है मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी 4 से, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो P4 से, इन प्रॉपर्टी जो है 4 से, ये जो है प्रॉपर्टी जो है 4 से हुआ है। अब यहाँ पे एक काम करना है कि यहाँ पे एक काम करना ये है कि यहाँ पे i बराबर क्या होगा, 0 से जो है पाई है, फिर log है, तो इसको हम लिख लेंगे 1। देखिए cos जो है 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा होता है, cos 180 माइनस थीटा बराबर जो है माइनस cos थीटा होता है। cos 180 माइनस x है, इसको हम माइनस लिख देंगे, cos x लिख देंगे, और ये dx होगा, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे, और इसको हम मान लेंगे समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ेंगे, तो i इधर है, 1 में i इधर है, फिर 2 में भी इधर i है, तो i में अगर हम i जोड़ेंगे तो 2i हो जाएगा। आप चाहे वो डायरेक्ट लिख सकते हो, लिख सकते हो i प्लस i, समीकरण 1 का i हो गया, समीकरण 2 का i हो गया। फिर इसके बाद हम 1 का लिख रहे हैं 0 से पाई log 1 प्लस cos x। अब हम क्या करेंगे, dx को हम कॉमन लेके बाहर कर देंगे, हम प्लस लिख देते हैं, क्या लिखते हैं 2 वाला log 1 माइनस जो है cos x हो जाएगा, और यहाँ पे हम ये दोनों का हम लिख देते हैं, ये दोनों का हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोनों का, तो dx होगा, तो हम dx लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों का हम कॉमन लेके dx लिख दिए, तो कॉमन लेके ये होगा, ये होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये i में हम i जब जोड़ेंगे तो 2i होगा, और बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0 से पाई log, ये देखिए फार्मूला है log m प्लस log n का फार्मूला है, नहीं याद तो याद कर लीजिए, log m प्लस log n होता है, तो उसको फार्मूला होता है log m इंटू n का होता है, log m प्लस log n का फार्मूला होता है log m इंटू n, log m यानी 1 प्लस cos x इंटू n यानी 1 माइनस जो है cos x का फार्मूला, ये होता है फार्मूला इसका। किसका फार्मूला होता है, तो log m इंटू n का फार्मूला होता है
क्या होता है, तो log m अब प्लस होता है log n होता है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो log m है, m की जगह 1 प्लस cos x है, अब प्लस log n है, n की जगह 1 माइनस cos x है, इसको लिखेंगे log m लिखेंगे, m की जगह 1 प्लस cos x इंटू n लिखेंगे यानी 1 माइनस cos x, ये हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक काम और करना है कि यहाँ पे 2i बराबर क्या होगा, 0 से पाई होगा, फिर यहाँ पे log होगा। अगर ध्यान से देखिएगा तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, माइनस बी स्क्वायर करेंगे cos स्क्वायर x, ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x होगा इंटू dx होगा यहाँ पे, तो हम इसको लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या होगा कि 2i बराबर यहाँ पे होगा 0 से पाई होगा, फिर log होगा 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर sin स्क्वायर x होता है, तो हम sin स्क्वायर x लिख लेंगे, फिर dx लिख लेंगे यहाँ पे, तो dx लिखेंगे। यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा log m के पावर n का फार्मूला, log m के पावर m, देखिए log m के पावर n का फार्मूला होता है n होता है और log m होता है, तो n log m यहाँ पे लिखेंगे, log m के पावर n है तो m पहले लिखेंगे, पावर आगे कर देंगे, इसका हम पावर आगे करेंगे, यानी पावर जब हम आगे करेंगे 2 आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 से पाई बचेगा और log हो जाएगा, यहाँ पे sin हो जाएगा और x हो जाएगा, फिर dx हो जाएगा, ठीक है। इसका हम पावर आगे कर दिए, 2 को हम यहाँ ना लिखकर हम यहाँ लिख दिए, ठीक है। तो ये बात क्या होगा कि यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, जब 2 से 2 कटेगा तो बचेगा कि यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बच जाएगा, क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा i बराबर क्या बचेगा यहाँ पे 0 से पाई log बचेगा और यहाँ पे बचेगा sin x होगा और dx होगा, sin x होगा dx होगा, यानी i बराबर होगा 0 इंटीग्रेशन में जो है 0 से पाई log sin x और dx होगा। अब यहाँ पे जो है एक और प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी नंबर 6 होता है, ये देखिए, इसको जो है आप यहाँ पे लिखिएगा, ये इसको जो है आप लिख सकते हैं 2 इंटू 0 से पाई बाई 2 लिख दीजिए यहाँ पे, और log लिख दीजिए यहाँ पे sin, इसके पहले आपको, हाँ ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आप लिख सकते हैं sin x होगा dx होगा, ये प्रॉपर्टी 6 है, 0 से 2a होता है, फिर fx होता है, तो इसको लिखा जाता है 2, और 0 से जब यहाँ पे 2 लिख देंगे तो इसमें 2 को भागा लग जाता है, 2 को भागा लगने 2 कट जाएगा तो a बचेगा, फिर fx होता है, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 होता है, तो ये प्रॉपर्टी लगा है, इस प्रॉपर्टी से जो है हम इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इस तरह से जो है हम प्रॉपर्टी नंबर जो है 6 से लिख सकते हैं। अब इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, इसको अगर हम और आगे बढ़ाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको जो है सबसे पहले समीकरण 3 मान लेंगे, इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे, तो इसको थोड़ा सा आप उधर लिखिएगा, इसको थोड़ा सा उधर लिखिएगा, हाँ यहाँ पे हम समीकरण 3 मान लेंगे इसको, ठीक है, 2 तक माने तो 3 मान लिए, प्रॉपर्टी फिर 4 लगाइए, फिर प्रॉपर्टी 4 लगाइए, तो क्या होगा i बराबर 2 0 से पाई बाई 2 log, ये हो जाएगा sin x के जगह पे लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस x होगा dx, ये भी प्रॉपर्टी जो है 4 से हुआ है, प्रॉपर्टी 4 से हम लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि i बराबर 2 0 से पाई बाई 2 log sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो cos x लिखेंगे, dx लिखेंगे, ये हो गया। इसको हम मानेंगे समीकरण 4, समीकरण 3 और 4 को आप जोड़ेंगे, समीकरण 3 और 4 को जोड़ेंगे, यहां पे लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर, 3 और 4 को अगर हम जोड़ेंगे, देखिए 3 में किधर है, इधर i है तो हम i लिख देंगे, प्लस 4 में भी इधर i है तो हम i लिख देंगे, ये हो गया बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बराबर में, देखिए 3 में क्या है, इधर 2 है, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 हम कॉमन लेके लिख लिए, एक के बाद 0 से पाई बाई 2, उधर क्या बचेगा log sin x बचेगा, और प्लस यहाँ से dx कॉमन लेंगे तो log यहाँ बचेगा, cos x बचेगा, तो इसको हम लिख लेंगे।
फिर यहाँ पे dx हुआ तो हम dx लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, i में i जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2i बराबर होगा 2 0 से पाई बाई 2 लॉग, देखिए लॉग यम प्लस लॉग एन, लॉग यम प्लस लॉग एन का फॉर्मूला होता है लॉग यम इंटू एन होता है। यहाँ पे हम लिखे हैं लॉग यम प्लस लॉग एन का फॉर्मूला, यहाँ पे लॉग यम प्लस लॉग एन का फॉर्मूला लॉग यम इंटू एन, तो इसको हम लिखेंगे लॉग एम यानी साइन एक्स इंटू एन यानी कॉस एक्स, ये हो जाएगा इसका फार्मूला। ठीक है, प्लस में तो इंटू में हो जाएगा। इसको हम इस तरह से 2 से 2 हम कटा सकते हैं, 2 से 2 हम कटा सकते हैं। तो देखिए क्या बचेगा यहाँ पे i बराबर इसको हम इधर लिखते हैं, इसको जो है ना हम यहाँ पे लिखते हैं i बराबर 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 लॉग, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 2 का गुना करना है, 2 का भाग देना है। 2 का गुना करिएगा तो यहाँ फार्मूला बन जाएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा का, इसमें 2 का गुना कर दीजिए तो 2 हो जाएगा sin x इंटू cos x, गुना किए तो 2 को भाग भी देंगे तो हम भाग दे देंगे, ये हो जाएगा। फिर dx हुआ तो हम dx लिख लेंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा कि i बराबर ये देखिए 0 से पाई बाई 2, फिर log ये देखिए 2 sin x इंटू cos x, sin 2x होगा तो हम sin 2x लिख लेंगे, और बटा में जो है 2 है तो हम बटा में 2 लिख लेंगे, dx है तो हम dx लिख लेंगे। अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ फॉर्मूला है log m बटा में n है, log m बटा में n है तो हम इसको लिखेंगे log m बटा n का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n। तो यहाँ पे i बराबर होगा 0 से पाई बाई 2 log m यानी log sin 2x माइनस log n यानी log 2। ठीक है, ये फार्मूला होगा, ये होता है फार्मूला log m बटा में n का फार्मूला होता है log m माइनस log n होता है। इस फार्मूला को हम लिखे हैं log m बटा n का फार्मूला log m माइनस log n होता है, इसको हम लिख लेंगे। यानी ये i बराबर हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे log हो जाएगा साइन जो है 2x हो जाएगा, फिर dx होगा माइनस log 2 को हम बाहर कर देंगे, log 2 को बाहर करेंगे तो 0 से ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे dx होगा तो इसको हम लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको t मान लीजिए, इसको जो है t मानिए, किसको, तो यहाँ पे आप क्या करिए कि sin 2x बराबर t मानिए। जब इसको t मानिएगा तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 होगा dx होगा बराबर dt होगा, तो यहाँ पे dx बराबर क्या होगा, तो dt बटा में जो है 2 हो जाएगा, dt बटा में 2 होगा। अब इसका लिमिट चेंज करिए, लिमिट चेंज करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि जब x बराबर, पहले यहाँ पे देखिए 0 है तो 0 हो तब t बराबर, जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 x का मान रखेंगे तो गुना करेंगे तो यहाँ पे t का भी मान 0 ही हो जाएगा। फिर इसी तरह लिखेंगे जब x बराबर पाई बाई 2 हो तब t बराबर, जब यहाँ पाई बाई 2 रखेंगे 2 से 2 कटेगा, खाली पाई बचेगा t का मान। तो अब यहाँ पे हम 0 की जगह पर 0 लिखेंगे और पाई बाई 2 की जगह पर जो है पाई लिखेंगे। इसके आगे हम बढ़ते हैं, इसके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे जगह है, यहाँ पे इसको हम बना सकते हैं। तो a हो जाएगा, देखिए क्या होगा, ये होगा i बराबर होगा क्या 0, देखिए 0 रखे हैं वहां पे तो 0 ही हुआ है, लेकिन पाई बाई 2 जब यहाँ पे रखे हैं तो पाई बाई 2 पर पाई है तो यहाँ पे पाई लिख देंगे। फिर इसके बाद हो जाएगा log, फिर उसके बाद जो है साइन, फिर उसके बाद देखिए 2x को हम t माने तो साइन हो जाएगा t हो जाएगा, साइन यहाँ पे t हो जाएगा। फिर यहाँ पे उसके बाद जो है 2x को t माने तो हम t रखेंगे तो ये हो जाएगा, फिर इसके बाद ये हो जाएगा। फिर उसके बाद इसकी एक काम और करेंगे, क्योंकि dx है तो dx का मान यहाँ पे लिखा लेंगे, dx का मान dt बाई 2 है, 2x पर t रखेंगे, dx पर dt बाई 2 रखेंगे तो यहाँ पे हम dt बाई 2 रखेंगे, dt बाई 2 हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि माइनस है तो माइनस लिखेंगे, log 2 है तो log 2 लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 है तो 0 से हम पाई बाई 2 करेंगे, और इसके बाद जो है ये हो जाएगा dx हो जाएगा ये। ठीक है, इसको इसमें आप चेंज किए, इसको नहीं बदलना है, इसका लिमिट नहीं चेंज करना है, ये नहीं कि यहाँ पे 0 यहाँ पे पाई करते हैं, ऐसा नहीं करना है, ये यही रहेगा, बस इसमें ही चेंज करना है। ठीक, अब आपको एक काम करना है कि इसको 2 को बाहर करना है, ये हो जाएगा i बराबर क्या होगा 1/2 होगा, 1/2 होगा, 0 से पाई होगा,
लॉग होगा यहाँ पे साइन टी होगा, फिर डी टी होगा, फिर माइनस होगा यहाँ पे log 2 होगा। और बताओ इसका dx क्या होता है, तो यक्स होता है, तो यक्स लिखेंगे और 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा लिमिट। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम हम करेंगे कि यहाँ पे देखिए i बराबर होगा 1/2, यहाँ पे 0 से जो है पाई है, log जो है यहाँ पे साइन t को जो है हम यक्स लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं, माइनस log जो है 2 हो जाएगा। और यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे पहले पाई बाई 2 माइनस 0। क्यों लिखे हैं यहाँ पे ये भी जान लीजिए, प्रॉपर्टी नंबर 0 होता है। प्रॉपर्टी नंबर 0 कहता है कि अगर 0 से अगर यहाँ पे a हो, fx हो, dx हो, तो इसको आप t में बदल सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 0 से हुआ है, ये प्रॉपर्टी जो है 0 से हुआ है, मतलब t को जो है आप x में भी चेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। t को आप x में चाहे x को t में बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे करेंगे। अब एक काम करिए कि एक काम ये करना है कि यहाँ पे i बराबर 1/2 है। अगर ध्यान से देखिए 0 से पाई है, log sin x है, 0 से पाई है, किधर गया यहाँ पे, कहीं पे था ये, कहीं पे तो था, हाँ यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए ये किधर गया, ये यहाँ पे 0 से पाई है log sin x है, 0 से पाई है log sin x है, 0 से पाई है, 0 से पाई है log sin x है, और किसके बराबर है, ये तो i के बराबर है। तो उसके जगह पर जो है हम i लिख सकते हैं, यानी इतना के जगह 0 से पाई log sin x के जगह पर जो है हम i लिख देंगे, तो ये हो जाएगा i माइनस होगा, पहले हम पाई बाई 2 को लिखते हैं, तो पाई बाई 2 और log यहाँ पे हो जाएगा 2, तो log 2 लिख लेंगे। ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा i बराबर i बटा में जो है 2 हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 log 2, तो log 2 लिखेंगे, इसको a लंगे लाएंगे, तो ये हो जाएगा i माइनस i बटा में 2 हो जाएगा, बराबर होगा माइनस पाई बाई 2 होगा, और यहाँ पे जो है log 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एलसीएम 2 होगा, तो यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 2i होगा, 2i में से i घटाएंगे तो i बटा में 2, i बटा में 2 होगा, बराबर माइनस पाई बटा में 2 होगा, और यहाँ पे log 2 होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 2 से 2 काट लेंगे, तो ये आपका आंसर आएगा लास्ट में i बराबर, ये आएगा i बराबर माइनस पाई आ जाएगा, और log जो है 2 आ जाएगा, माइनस पाई आएगा, और log 2 जो है इस सवाल का आंसर आएगा माइनस पाई है, और log जो है 2 आ सकता नहीं, यही आएगा आंसर इसका। अब उम्मीद है कि इस टाइप का कोई भी सवाल अगर आता है इंटीग्रेशन में तो आपको बना लेना है। आपको हम 2-3 सवाल दे रहे हैं लिखकर कि आपको जो है प्रैक्टिस करना है, बढ़िया से जो है इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बड़ा सवाल है लेकिन एकदम आसान सवाल है, एकदम आसान सवाल है, बड़ा है लेकिन आसान है। आइए आपको हम बताते हैं इसी प्रकार से जो है कैसा सवाल और आ सकता है। 4 आपको क्वेश्चन हम बता दिए हैं। आप इसके बाद जो है इसी तरह से जो है आपको और सवाल आ सकता है आपके परीक्षा में, उसका भी आपको मान ज्ञात कर लीजिएगा, सब किताब में मिल जाएगा एनसीईआरटी में। इसी प्रकार ठीक, इसी प्रकार आपको मान ज्ञात करने के लिए सवाल दे देगा। क्या देगा, तो देखिए आपको हम सवाल लिख देते हैं। सवाल आपको देगा इसी प्रकार से, जैसे यहाँ पे दे देगा 0 से पाई बाई 4 दे देगा, ये इसके बाद जो है इसके बाद दे देगा यहाँ पे 0 से पाई बाई 4 log देगा 1 प्लस जो है tan x। एकदम ऐसा ही सवाल है जैसे अभी बताएं, ये आपके एनसीईआरटी में बना लीजिएगा, प्रश्नावली 7.11 में है। इसके बाद जो है अगर ए नहीं आता है तो ये आ सकता है सवाल 0 से जो है पाई बाई 2, कहेगा कि मान ज्ञात करें, ये सवाल आ सकता है 0 से पाई बाई 2, और यहाँ पे log sin x dx, इसका कुछ पूछ देगा कि मान ज्ञात करें। और कई बार परीक्षा में पूछा हुआ, इसमें ही हम बनाए थे कहीं पे, इसमें इसका यूज हुआ था। हाँ, इसका हमको कहीं देखिएगा यूज हुआ, मतलब इसमें का मतलब ये जो सवाल है इसमें का मतलब जो सवाल बनाया है इसमें कहीं ना कहीं जो है इसमें यूज करके बना हुआ है, तो इसलिए जो है इसका जो है मतलब इस सवाल में जो इसमें यूज होगा, मतलब एक बना लीजिएगा आप जो है। ये 5 नंबर में जो है आपको हम 4 सवाल बता दिए, एक जो है इनवर्स का बताए हैं, और दूसरा जो है डिटरमिनेंट का बताए हैं, और उसका तीसरा जो है आपको डिफरेंशिएशन का बताए हैं, और चौथा जो है इंटीग्रेशन का बताए हैं। और उसके बाद 4 सवाल जो है आपको अगले वीडियो में जो है देखने को मिल जाएगा। चलिए आज का वीडियो जो है समाप्त करते हैं।